भगवद गीता के 18 अध्याय आध्यात्मिक विकास की एक विस्तृत यात्रा की तरह हैं, जहाँ प्रत्येक अध्याय एक नया मोड़, एक नया आयाम प्रस्तुत करता है। पहला अध्याय मानो एक अंधेरे सुरंग की शुरुआत है। गलत सोच को जीवन की जड़ यह मानता है। जैसे एक बीज जो अनगिनत दुखों का पेड़ उगा देता है, वैसे ही गलत सोच मनुष्य को समस्या में डाल देता है। गीता का दूसरा अध्याय फिर एक उजाले की किरण की तरह सही ज्ञान को ही समस्याओं का परम समाधान मानता है। ज्ञान जो अंधेरे को चीर कर प्रकाश का मार्ग दिखाता है। तीसरा अध्याय निष्काम कर्म योग का संदेश देता है। यह कहता है कि वास्तविक प्रगति और समृद्धि स्वार्थ त्याग में ही निहित है। जैसे एक नदी जो निस्वार्थ भाव से सागर में मिल जाती है, वैसे ही मनुष्य को अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। चौथा अध्याय कर्म को भक्ति से जोड़ता है। हर कार्य को ईश्वरीय कृपा से जोड़कर देखने का उपदेश देता है। यह अध्याय हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है। इसके अनुसार पांचवा अध्याय अहंकार के बंधन से मुक्ति पाने और आत्मिक आनंद को पाने की बात करता है। एक पक्षी जो पिंजरे से उड़कर आकाश में स्वतंत्रता का आनंद लेता है। छठा अध्याय प्रतिदिन आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर चलने का आग्रह करता है। एक निरंतर प्रवाह जो आत्मा को ऊंचा उठा दे। सातवां अध्याय ज्ञान को जीवन में उतारने पर बल देता है। सिद्धांतों को व्यवहार में लाना ही यह सच्चा ज्ञान मानता है। आठवां अध्याय आत्मविश्वास और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। हार मानना कभी विकल्प नहीं होता है। नौवां अध्याय अपनी आंतरिक शक्ति और ईश्वरीय कृपा को पहचानने की शिक्षा देता है। अपने भीतर छिपे रत्न को पहचानता है। यह 10वां अध्याय सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को देखने की बात करता है। हर पत्ते, हर पौधे में ईश्वर का दर्शन हो, यह अध्याय बतलाता है। 11वां अध्याय सत्य के दर्शन के लिए अटूट समर्पण की आवश्यकता पर जोर देता है। एक तपस्वी जो सत्य की खोज में वर्षों तक तपस्या करता है। 12वां अध्याय आत्मा को परमात्मा में लाने की विधि बताता है। एक पूर्ण समर्पण, एक आत्मिक मिलन। 13वां अध्याय भौतिक मोहों से मुक्ति और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाता है। एक पतंग जो धरती से ऊपर उठकर आकाश में विचरण करता है। 14वां अध्याय गुणों और अवगुणों, धर्म और अधर्म के बीच भेद करना सिखाता है। एक सूक्ष्म रेखा जिसे समझना आवश्यक है। 15वां अध्याय भगवान को महत्व देने की बात करता है। 16वां अध्याय बतलाता है कि अच्छा होना अपने आप में एक पुरस्कार है। 17वां अध्याय सुख के बजाय कर्तव्य परायणता को महत्व देता है। सही मार्ग चुनने और भले ही वह कठिन क्यों न हो, उस पर आरूढ़ होने की बात करता है। और गीता का 18वां अध्याय गीता के संदेश का सारांश प्रस्तुत करता है। ईश्वर से मिलने की ओर बढ़ने का आह्वान करता है। एक यात्रा का समापन है, एक नई शुरुआत की बात करता है।